नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में घर को मंदिर की तरह माना जाता है, इसलिए हम हमारे घर को हमेशा साफ रखते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस घर की रोज साफ सफाई नहीं की जाती है, ऐसे घर में माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता है और इसी कारण से ऐसे घर में दरिद्रता बनी रहती है। इसलिए घर की रोज साफ सफाई करनी चाहिए ताकि घर के अंदर मौजूद नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर चली जाए और घर में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर सके। रात के समय में घर में कई प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रवेश होता है, इसलिए हमारा घर नकारात्मकता से भर जाता है। लेकिन यदि सूर्य उगने के पश्चात घर की साफ सफाई की जाए तो यह नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर चली जाएगी। और सफाई करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है झाड़ू। झाड़ू का हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथों में बड़ा ही महत्व बताया गया है। इसे माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। झाड़ू सफाई का महत्वपूर्ण साधन है और माँ लक्ष्मी ऐसे घर में अवश्य प्रवेश करती है जहाँ का वातावरण स्वच्छ और सुंदर हो, जहाँ पर हमेशा गंदगी, मकड़ी के जाले, कूड़े का ढेर होता है। ऐसे घर में तो माँ लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती। इसी कारण से झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और गंदगी को अलक्ष्मी का स्थान माना गया है। जो लक्ष्मी की बड़ी बहन है वह माँ लक्ष्मी से विपरीत है। उनके घर पर आने से दरिद्रता आती है। दोस्तों, कभी कभी हम झाड़ू के साथ कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो हमारी गरीबी का कारण बन जाती है। ये गलतियां हम अनजाने में ही करते हैं, जिस कारण हमें धन की हानि का सामना करना पड़ता है। अचानक पैसे की तंगी महसूस होने लगती है, बनता हुआ काम बिगड़ जाता है। इन सभी के पीछे का कारण हो सकता है आपका झाड़ू। कहीं आप भी झाड़ू के साथ ये गलतियां तो नहीं कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम आपको झाड़ू से जुड़ी कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताएंगे जो हमें साफ सफाई करते वक्त ध्यान में रखनी चाहिए। अगर आप भी झाड़ू के साथ ये गलतियां करते हैं तो आपके घर में माँ लक्ष्मी के स्थान पर अलक्ष्मी निवास कर सकती है। तो चलिए जान लेते हैं। अगर आप माँ लक्ष्मी के भक्त हैं तो कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखिए। साथ ही वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी आध्यात्मिक और वास्तुशास्त्र से जुड़ी जानकारी प्राप्त हो सके। पहली बात, झाड़ू रखे नजरों से दूर। सबसे जरूरी बात, झाड़ू को कभी भी बाहर से आए हुए लोगों के सामने रखना नहीं चाहिए। खुले में रखी झाड़ू घर और ऑफिस में नकारात्मक ऊर्जा फैलाती है। पूरे समय झाड़ू का दिखाई देना भी अच्छा संकेत माना नहीं जाता, इसलिए इसे हमेशा ही ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जिस पर किसी की आसानी से नजर ना पड़े। दूसरी बात, पुरानी झाड़ू। कई बार झाड़ू के टूट जाने पर भी लोग उसका प्रयोग करते रहते हैं, लेकिन वास्तु की नजर में ये एक गलत आदत है। यदि घर या ऑफिस की झाड़ू टूट जाए तो उसे तुरंत ही बदल ले। टूटी हुई झाड़ू से घर की सफाई करना कई तरह की परेशानियों को आमंत्रण देता है। तीसरी बात, झाड़ू को खड़ा करके ना रखे। झाड़ू को कभी भी घर के अंदर खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। खड़ी झाड़ू अपशगुनों का कारण बनती है, इसलिए इसे हमेशा ही जमीन पर लेटा कर रखे। चौथी बात, शाम के समय झाड़ू ना करे। शाम के समय घर में झाड़ू लगाना वास्तुशास्त्र की नजर से अच्छा नहीं माना जाता। इससे माँ लक्ष्मी रूठ जाती है। इसलिए कोशिश करें कि शाम या रात के समय घर या ऑफिस में झाड़ू ना लगाए। यदि ऐसा करना जरूरी है तो रात को झाड़ू लगाने के बाद उस कचरे को घर से बाहर ना फेंके। पांचवी बात, झाड़ू को पैर न लगाए। हिंदू धर्म में झाड़ू को माँ लक्ष्मी के समान माना गया है। ध्यान में रखे, घर का कोई भी सदस्य झाड़ू को पैर ना लगाए। ये माता लक्ष्मी का अपमान माना गया है। सातवीं बात, पुरानी झाड़ू बदल कर नई निकालने के लिए शनिवार का दिन चुने। शनिवार को नई झाड़ू का उपयोग करना शुभ माना गया है। झाड़ू को साफ पानी से धोए। अगर कभी झाड़ू को धोना चाहे तो उसे साफ पानी से ही धोए। गंदे पानी से झाड़ू धोने से उसका अपमान होता है। इससे घर के लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। झाड़ू से कभी भी विष्ठा या नाली को बिल्कुल भी साफ ना करे, इससे झाड़ू का अपमान होता है। आइए अब जानते हैं झाड़ू को रखने की सही दिशा कौन सी है। वास्तुशास्त्र के अनुसार झाड़ू को कमरे की पश्चिम दिशा में रखना चाहिए। इससे घर में किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं करती है। पश्चिम दिशा में झाड़ू रखने से घर में सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। साथ ही झाड़ू को उत्तर दिशा में रखना भी शुभ माना गया है, क्योंकि उत्तर दिशा धन की दिशा मानी गई है। तो दोस्तों, ये थी वह महत्वपूर्ण बातें जो झाड़ू से संबंधित हमारे वास्तुशास्त्र में बताई गई है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।